आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काबू से दोस्ती, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर कबीरा, ना काबू से बैर। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना कोई। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। अरे 20-22 हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद एक बार फिर अपनी जगह के नॉट प्लेस पे मैं वापस लौट आ चुका हूं जी। अब धूप, गर्मी, प्यास, पानी, बिजली, इस सब की बात ना करिएगा। बस आनंद ये है कि चुनाव में चलते रहिए। कहिए पुनीत जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। तो यहाँ आए कभी कि नहीं आए बीच में? नहीं, यहाँ नहीं है, आपके साथ साथ अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2-4 चेहरे मुझे फिर से दिख गए जो यहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खन्ना साहब बहुत अच्छा किया जो पीछे पीछे इस बार नहीं आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाजी कैसे हैं आप? अरे सारे चेले ही हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैनॉट प्लेस में बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं मौजूद हूं। और वो जो हमारे मेहमान हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो 4 तारीख तक चुनाव का ही बात और चुनाव की ही सिलसिले जोड़े जाएंगे, लेकिन यकीनन ये बात कहने की जरूर है कि गर्मी बेइंतहा गर्मी है, भीषण गर्मी। और उसमें टेम्परेचर जो है कहीं 50, कहीं 47, कहीं 48, 45 से ऊपर ही 52 कह रहे, किसी ने कहा नहीं वो 52 नहीं था दिल्ली में, लेकिन बहरहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ चाहे 47 हो चाहे 48 हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। लेकिन उस सब के बीच में वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे एक बार फिर से जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा लगा मुझे देख के आपको। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ, बाकी अभी बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। अबे बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ तो बहुत गर्मी है, मानसून तो सुना कि केरल में दस्तक दे गया है, अब देखिए यहाँ तक कब तक पहुँचता है। बेंगलोर भी ठंडा हो गया थोड़ा। बेंगलोर तो वैसे भी सिटी। आप कहाँ से हैं साहब? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। और आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के हूँ। यहीं के रहने वाले हैं। और आप जनाब कैसे हैं? आशीर्वाद है सर। तो थोड़ा झटक गए यार। नहीं, मैं ना झटका, हाँ। झटक गए विपक्ष वाले। कैनॉट प्लेस में थोड़ी देर के बाद तो ठहाका लगता। और आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। बहुत अच्छा चुनाव रहा इस बार गाजियाबाद। क्या वो नाराजगी का है कि नहीं? तो फिर उधर हम इधर देख रहे हैं तो आप उधर मुंह कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, इसे बदतमीजी कहते हैं। अब चेहरे पे चेहरा मिलाया जाता। वो खा लिया मसाला, वैसे आपको मालूम है डांटेगी, डांट पड़ेगी, मसाला खा के आए है ना, यही बात थी ना। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा। क्या नाम है साहब? नीरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज के। बहुत अच्छी बात है, मैं आता हूँ। डॉक्टर टीना करमबी, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले विदेश भी गई थी, वहाँ से लौटी हैं, चुनाव के बारे में भी और बहुत बातचीत होगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। विमल सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे बीच में हैं, पहले भी शो में आए हैं, युवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी के,
और लंबा टूर रहा, लेकिन दिल्ली से थोड़ा सा नाता टूटा रहा मेरा, लेकिन रिश्ता तो दिल्ली से ही है। लौट के तो दिल्ली में आना, खबरें बहुत मिलती रही आपसे। तारीख 1 है या 2 है? तारीख तो जो झोला उठा के जाने वाले हैं उनको पता है तारीख क्या आने वाली है। मुझे तो ये मालूम है, तो पूछ रहा था 4 तारीख को है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। मैंने तो बस ये पूछा कि 1 तारीख को है या 2 तारीख को। 2 तारीख को है जी, ठीक है, वो आप समझ गए, बहुत तेज आदमी है आप लोग। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब, इनके शाहजहांपुर में मैं गया, शो भी किया, बड़ा अच्छा लगा। आपके चाहने वाले वहां मिले मुझे शाहजहांपुर में, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत के चाहने वाले यहाँ ज्यादातर। क्या बात है, दरभंगा भी गया मैं, दरभंगा का शो बहुत है, लेकिन थोड़ा देखिए दरभंगा में शो करूं और लड़ाई ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो दरभंगा में थोड़ी लड़ाई हुई, लेकिन बहुत अच्छा। और आलोक वत्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या आप लोगों से पहले बात? हाँ, इधर से नीरज कुछ कहना चाह रहे थे जी। नीरज भाई, गाजियाबाद नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर आया जी, बोलिए। बस बढ़िया, यहाँ पे आए, आपका शो देखा, रुक गए। अरे हमने सोचा तो कुछ लंबी बातचीत बोलेंगी आप जी, लेकिन आप तो चुप ही हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नहीं, मुझे इतना नहीं, अभी अभी मुझे मालूम है 3-4 महीने हैं, और 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा सेटअप जब है, अभी आए हैं, मुझे मालूम है कई लोग बोलने की प्रतीक्षा में है, मेरी तरफ देख रहे हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं पहले रखता हूं डिबेट में, और बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। बैंड पे मैं जरूर बात करूंगा, जो म्यूजिक बैंड है उस पर भी बातचीत होगी, जरूर होगी, कि ये चुनाव और चुनाव के मुद्दे, एजेंडा, इस पे तमाम सारी बातें हैं। आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि अभी तो 1 तारीख को कल वोट पड़ने हैं, लेकिन वो खूब जबरदस्त मतदान हो, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं चुनाव कुल मिला के आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कैसा रहा? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो चुनाव रहा कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का, बहुत सकारात्मकता के साथ हमने ये चुनाव लड़ा, और इस बात के लिए हम 140 करोड़ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, हमने जो चुनाव लड़ा वो न्याय से, न्याय के आधार पर लड़ा, और देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी ने किस पे चुनाव लड़ा? मैं से मणिपुर पर नहीं, महंगाई पर नहीं, मैं से मटन पर, मैं से मंगलसूत्र पर, और मैं से मुजरा पर। गजब है भाई, चुनाव इस बार मछली से शुरू हुआ था। गजब है भाई चुनाव, मुझे मालूम है थोड़ी देर में करंट आएगा। जी विमल जी, आपका पहला रिएक्शन, हालांकि 7वां चरण अभी बाकी है, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, और हम हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़े। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं, और उनके जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमारे जन कल्याण योजना लाई गई थी, उनके द्वारा हमने जो है सड़क पे हम पहुंचे, और वहां पे हमने जो है अपना योजना और अपना जो है जनता के बीच अपने काम रखा, उस पर बात रखा। लेकिन वोट जिहाद कहां से आया ये तो बताना पड़ेगा। ये ओबीसी, हमारे एससी एसटी वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों में दिया जा रहा है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। आज देखिए, आज हमारी देश की जनता प्रधानमंत्री जी को दोबारा से जो है तिबारा जो है सिरमौर बनाने जा रही है, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार जो है देने जा रही है। लेकिन चुनाव के बाद तो 2 तारीख के तो एक जने जो है जेल जा रहे हैं, और 4 तारीख में जो है हमारे राहुल बाबा जो है छुट्टियां मनाने के लिए इटली जा रहे हैं। ये बीजेपी का बिल्कुल एकदम मूड में है, चुनावी मूड में है। हाँ जी, कोई रिएक्शन देना चाह रही है? देखिए, इन्होंने चुनावी प्रचार में क्या पाकिस्तान का 221 बार नाम लिया, 421 बार मंदिर मस्जिद, बस इसी पे अटके रहे, हिंदू मुस्लिम ही करते रहे। और मैं तो जनता का इसलिए आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता नहीं बदली। इस बार 2014 की तरह नहीं चुनाव, इनके नैरेटिव सेट पर जनता चली गई। ये लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहे, लेकिन जनता नहीं भटकी, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अड़गी रही महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और अग्निवीर जैसी मूर्ख योजना जो ये लेकर आए, उस मूर्ख योजना। आज मैं आ गया। हाँ जी बेटा, इधर आओ। सर, जैसे मैम ने बोला, अरे क्या नाम है? वंश पचौरी। वंश पचौरी, क्या उम्र है? सर 18 साल। 18 साल के। हाँ, तो इस बार तो वोट सर नहीं बन नहीं पाया, लेकिन अगली बार दोगे। देखो एक बात बताऊं तुमसे, तो 2014 में जिस तरह से बस साहब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर वो 19 में चली, फिर 24 में ये देख रहे हैं, लेकिन 29 में चुनाव की जो कुछ समीकरण होंगे और चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो कुछ फर्क होगी, ऐसा हम उम्मीद करते। बड़ा लंबा चुनाव था ये, ऐसा उम्मीद की जाती है चुनाव कुछ छोटा होगा आगे। हाँ बोलो पचौरी। सर, जैसे मैम ने बोला कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, हाँ। तो अब जैसे बोला जाए कि हमारा आरक्षण लेके उन्हें देना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा?
अच्छा, 23 साल की उम्र होगी, 29 में तुम्हारी। हाँ जी, वही आरक्षण गुजरात में, मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को मिल रहा है, वहाँ नहीं कट रहा है हिंदुओं का आरक्षण। यहाँ जहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया हाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए होंगे, बट वही आरक्षण वहाँ गुजरात में, मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को मिल रहा है ओबीसी के अंडर ही। जी ठीक है, मैं ओबीसी के अंतर्गत मिल रहा, लेकिन मैं आपके पास आऊं से पहले पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कैसे हैं साहब, कैसे हैं मिजाज आपके? देखिए, सबके लिए खुशखबरी है, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। आप पूरे चुनाव कैंपेन में देख लीजिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव की सीट हारती गई, प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर गिरता गया, पाकिस्तान आ गया, हिंदू मुस्लिम आ गया, मटन आ गया, मंगलसूत्र आ गया, लेकिन जो मजदूर किसान के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के सारे बातों से, सारे भाषणों से गायब थे। इसका मतलब था कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। अब युवाओं की बात होगी, नौकरी की बात होगी, किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने का बता नहीं पाई, अपने वादों पे वोट नहीं मांग पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली है। लोग पूछते रहे कि भाई 15 लाख रुपए कहां है हमारे, बुलेट ट्रेन कहां है हमारी किसानों की आय दोगुनी कहां है, युवाओं की नौकरी कहां है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आंख बचाकर भागते रहे। अब तो झोला उठा के चल दिए, जो कहते थे कि मैं तो बड़ा गजब है चुनाव भाई, बड़ा गजब है। लोगों ने कहा कि हाँ जी, हाँ जी, लल्लन टॉप वाला बहुत अच्छा मैं यही देखने आए हैं। आपने जो भी बोलते हैं ना, आपके बड़ा स्वच्छ भाषण रहते हो। मैंने यहाँ जब जो देख रहा हूँ ना, वन साइडेड लोग हैं, आप उंगली उठा उठा के बता रहे हैं कि ये तो वही है, जी वही है, जी वही है, तो जो वही हैं जो झोला उठा के जाने वाले हैं वो साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? आगे आइए, बड़ा विश्लेषण करते हैं आप। मैं डॉक्टर आर.एस. अमित हूँ। आर.एस. अमित अमित जी, डॉक्टर आर.एस. अमित जी, तो पीएचडी होल्डर हैं आप, पीएचडी किए आपने। विषय क्या है आपका? विषय मेरा था मॉसफेट ट्रांजिस्टर, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। अच्छा, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, बहुत अच्छे। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। एटा से हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे पेन आपका देखा मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। संविधान देता हूँ, हाँ जी, ये देश न आस्था से चलता है, न बाइबल से चलता है, न ये चलता है कुरान से, न गीता से। ये देश चलता है तो सिर्फ संविधान से चलता है। क्या बात है, संविधान से चलता है। मैं आ रहा हूँ, इतने जल्दी में क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? दिलेश्वर पांडे, जिलेश्वर, नीलेश्वर, हे मेरे ज्ञानेश्वर, खड़े रहो वहीं पे, आ रहा हूं। क्या उम्र है? 19 नहीं 19। बड़ा करो, आ रहा हूं जी जनाब। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारी जो है बहन जो है पाकिस्तान की बात कर रही थी। अरे भाई, फवाद चौधरी जो है पाकिस्तान, इनके जो है राहुल गांधी के प्रेमी हैं, वहां से कहते हैं कि जो है राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री है। देश जिसको स्वीकार नहीं कर रहा है उसको पाकिस्तान स्वीकार करने चला है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आज देखिए हमारे भाई साहब बता रहे थे, अरे आज तो आप जो है शराब पीते पीते पहुंच गए जेल, आपके जो है मुख्यमंत्री पहुंच गए, आपके उप मुख्यमंत्री पहुंच गए, आपके स्वास्थ्य मंत्री जो कहते थे हाँ जी दिल्ली को तो हमने जो है पेरिस और लंदन बनाएंगे, आज देखिए स्वास्थ्य में जो है घोटाला करके जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। ये क्या बात करेंगे? ठीक है जनाबे अली, मैं आ रहा हूँ जी जनाबे। ठीक है, आराम से जी। प्रतीक भाई, ये किसने दस्तक दी दिल पे? कौन है? आप तो दिल के अंदर हैं, ये बाहर कौन है? क्या बात है जनाब, बहुत बड़े बारीक सा शेर निकाल के लाए हैं। खड़े रहो, जिलेश्वर से मिलके आता हूँ जरा सा। आज से पिताजी तुम्हारा नाम जिलेश्वर कर देंगे जी। नीलेश्वर नाम है। नीलेश्वर नाम। कहाँ क्या करते हो? एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। एक डायलॉग यहाँ पे चुनाव चल रहा है, 45 टेम्परेचर ऊपर, ये डायलॉग बोलेंगे? कैसे हैं आप? रुको वहीं खड़े रहो। जिलेश्वर कैसे हैं? बढ़िया हैं। क्या चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं। काहे का बिजनेस करते हैं? होलसेल। अरे काहे चीज का होलसेल में? बताने लायक तो है ना। किराना, आटा, मैदा, सूजी। अरे वाह, किराने का करते, कितना अच्छा काम है। ये सब बताया करिए, खुल के बताया करिए, इसके बगैर तो आदमी का कोई काम ही नहीं चल सकता। तो कुछ कहना है? प्रयागराज से आए हैं, तो यहाँ पे कैसे आए? वैष्णो देवी गया था, मैं देखा आपका शो, मन चला है। अरे बहुत अच्छा किया। वो देखिए वो डॉक्टर साहब भी चले आए, जा रहे थे कहीं और चले आए। कि कैसे हैं? बढ़िया हैं। बड़ा सूना लग रहा होगा आपको। तो कनाडा से सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। कनाडा से? बहुत अच्छा लगा मुझे। 25 तारीख को वोट डालना था मोदी जी को, इसलिए आया हूँ।
सिर्फ 25 को पहुंचा 3 बजे और वोट डाला है, सिर्फ वोट डालने आया। बहुत अच्छा किया आपने। तो हाँ, हराएंगे 75 सीट लेके, 75 सीट लेके इंडिकेटर वाले सरकार बनाएंगे, मोदी जी को झोला उठाने वाले। अब धीरे 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 आवाज जब मेरी, रुकिए मेरी आवाज के नॉट प्लेस में जैसे जैसे गूंजने लगी, वो तमाम तोते पंछी मैना जो है उड़ उड़ के इधर आने लगे। मैं आ गया, मैं समझ गया, आ रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जी एक मिनट पैनल पूरा कर लूं, उसके बाद देता हूं जनाब। देखिए, जो लड़की 20 साल से किसी आदमी के साथ दिल्ली में जो राजा था उसके साथ रही और उसके शीश महल में उस पर अत्याचार होता है और राजा सोया रहता है, वो क्या देश की महिलाओं को बचाएगा? और जो पार्टी केवल 13, 4 और 2 सीट, टोटल 17 सीटों पे लड़ रही है, वो 303 सीट लाने वाली पार्टी को कहती है कि झोला उठा के चलेंगे। अरे झोला उठा के तो कल तिहाड़ जाना है, परसों। शर्म आनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था, भ्रष्टाचार में ही तिहाड़ जेल में बंद है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को जो नेता है माननीय, लोग उनके कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, यानी भारत को डरना चाहिए। अरे डूब मरो कांग्रेस पार्टी, हमारे पास उससे बड़ा एटम बम है। आपने शेर क्या सुनाया, मैं भटक गया। जी बात पूरी करिए। पहुंचे आप बिल्कुल सही जगह मैं आया, बिल्कुल जहां पाकिस्तान खत्म होता मैं वहीं से आ गया, उसी जगह से। प्रतीक भाई, ये चुनाव नफरत बनाम मोहब्बत का चुनाव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश की आवाम मोहब्बत को जिताने जा रही है और नफरत को हराने जा रही है। ये चुनाव अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की दोस्ती को बचाने का चुनाव है। और जिस तरीके से वो क्रांतिकारी उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और आज के अंग्रेजों के जो पिट्ठू के उस दौर के लोग थे उनके खिलाफ लड़ने जा रही है। और मुझे उम्मीद है उस दोस्ती को बचाने का काम, उस थाली को बचाने का काम जो एक थाली में बैठ करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह ने खाया, ये देश की आवाम उस थाली को बचाएगी। और 4 जून को जो लोग अंग्रेज की तायद करते थे और आज भी चंद उद्योगपतियों की तायद करते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए अपने चंद जो है वो पूंजीपति मित्रों को माफ कर रहे हैं। और ये देश की आवाम 4 जून को सही कह रहा है, झोला उठा करके भगाने का। मैं आ गया। अरे भाई नारा, अरे कैसे हैं आप सब? बढ़िया। घर गृहस्थी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? हाँ जी, इंतजार में। अबे मैं तो आ ही गया, मैं कहाँ जाता, मैं तो लौट आया। किसका? उसका डायलॉग सुन। अच्छा, वो जिलेश्वर का डायलॉग। हाँ बताओ, बोलो डायलॉग। खाएंगे ना। हाँ जी, इतना आपने धमका दिया। करने वाला नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले बेटा? यूपी से। यूपी में कहाँ से? कुशीनगर। तो इतना हल्ला क्या मचा रहे हो? आराम से बोलो ना डायलॉग। खाएंगे ना खाने देंगे, यह मोदी का नारा है। सोएंगे ना सोने देंगे, यह योगी का नारा है। देश को आगे बढ़ाना यही उद्देश्य हमारा है, यही उद्देश्य हमारा है। अच्छा, खुद ही डायलॉग बोलते हो, खुद ही ताली बजा लेते हो। अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बस साहब पैनल का आखिरी सदस्य है, उसके बाद कोई बात नहीं। अरे उसको ना कुछ बोलो, वो मेरा प्रिय बच्चा है, जिलेश्वर नाम है इसका। जी देखिए प्रतीक भाई, ये चुनाव जो है जो दो गठबंधन के बीच में हुआ, तो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है सरकार बनाने के लिए और इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन ये लड़ रहा है चुनाव में अपनी साख आईएनडीआईए अपनी साख बचाने के लिए कि हमारा राष्ट्रीयता समाप्त न हो जाए। हम 10, 20, 25 जीत के कहेंगे हम राष्ट्रीय पार्टी बने हुए हैं, हम लुप्त नहीं हुए। लेकिन देश की जनता जब 393 सीट ही घोषित हुआ था, इसका चुनाव हो गया था, उसी समय एनडीए की सरकार में 272 के ऊपर दे चुकी थी। अब जितने भी राउंड हो रहे हैं वो 400 के पास जाने के राउंड हो रहे हैं। 400 के पास जाने के। बाजी आया, मैं 2 मिनट इधर आ जाओ किनारे। नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। ये दिल्ली में कहाँ से? सोनिया बिहार से। दोनों। अब वो पानी आनी सब आ रहा है वहाँ? पानी बिल्कुल आ रहा है। बढ़िया, पानी आनी सब ठीक है? बिजली आ रही, लाइट आ रही है? सब लाइट आ रही है। भाई जो मांग है 8000 से ज्यादा मेगावाट के यहाँ पे हो गया और ये रिकॉर्ड है अपने। बहुत भीषण गर्मी है, क्या कुछ कहना है दोनों को? आप दोनों को बताइए। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार ये कहने आए हैं? अरे कहाँ हो तुम? यहाँ आओ।
अरे 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 कैसे हो? बस ठीक है सर, अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है और होगा। विश्वास किया है मोदी पर, विश्वास किया है मोदी पर, वो नए युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। वो जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है, भारत के हर राम की आंखों को चमकाने आया है। यार तुम तो 4 महीने में कवि बन गए। तोड़ दिया होगा तुमने इन धर्मों के बेचारों को, है हिम्मत क्या तोड़ सकोगे मोदी के विचारों को। हम भाग्य विधाता हैं जग के, जग को बतलाना ही होगा, गुजरात के इस अर्जुन को दिल्ली में फिर से बैठाना ही होगा। अरे गजब भाई, वाह गजब भाई। अरे उपाध्याय जी, ये 4 महीने में कौन सी पानी पी रहे थे, कौन सी दवा खा रहे थे? 4 महीने में सर, मैं एक तो पहली बात मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मैं घूमता रहता हूँ और मैं ये सर्वे करता रहता हूँ कि कहाँ किसका कितनी बहुमत है। और ये मैंने उत्तर प्रदेश सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज से लेकर के दिल्ली से लेकर के मैंने पूरा सर्वे तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी की सरकार नहीं बनने वाली। गजब भाई। अरे अंदर आ जाओ, आप तो बड़े पैनलिस्ट थे। कहाँ? अरे बैठो बैठो बैठो। अरे रुको, शुगर हो गया है, जिनका शुगर लेवल बढ़ गया है। बैठे आराम से आराम से आराम से। अरे मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी देखिए, बात जेल की थी। जेल तो भगत सिंह भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। हम संविधान बचाने के जेल जाने के लिए लाख बार तैयार हैं। रही बात पाकिस्तान की, जब मोदी चुनाव हारते गए, पाकिस्तान बीच में आ गया। जब अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के मंत्री को धमका दिया कि हमारे देश का मुद्दा है, आप होते कौन बताने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आधी रात को हेलीकॉप्टर लेके पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने के लिए। इनको जवाब देना चाहिए। और रही बात मुद्दों की, कहना चाहता हूँ ये राजनीतिक दल है। भगत सिंह कोई राजनीतिक दल नहीं थे। मेरे देश के वीर सपूत थे भगत सिंह। आप उनके नाम को बदनाम मत करिए। भगत सिंह शराब नहीं पिलाते थे। भगत सिंह जनता के लिए, देश के लिए कुर्बान हुए। तुम कुर्सी के लिए ठीक है ना? अरे रुको, अरे रुको। हाँ जी क्या हो गया? हाँ जी क्या हो गया? सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। इतना मैं काफी दिनों से, मैं तकरीबन 5 साल से एक नोटिस कर रहा हूँ सर, कि हमेशा कभी भी यानी कि न्यूज आता है, कभी भी डिबेट होता है, तो ये इंडिया में जब वोट होता है, मैं बाहर रहता हूँ दरअसल। बाहर मतलब देश से बाहर? नहीं, अदर कंट्री में जॉब करता हूँ सर। कोई बात नहीं, बोलो बेटा। मैं इंडिया का ही नागरिक हूँ और इंडिया से प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा। हमेशा नाम, क्योंकि इस कंट्री में, इंडिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अदर भी कंट्री है। ओनली वन पाकिस्तान क्यों आता है बीच में? जब भी कोई बात होती है सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। हाँ, एक मिनट, आ रहा आराम से। ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क्यों नाम आता है। पाकिस्तान वही देश है जो खाता हमारा है। और गुणगान करने जम्मू कश्मीर में क्या करा इन्होंने? पत्थर हमारे जवानों पे जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हो रखे हैं, उन जवानों पे पत्थर मरवाते हैं और ये छोटे छोटे बमों से हमें डराते हैं। नहीं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के रहने वाला हूं। दरभंगा के हैं? बहुत अच्छी बात है। और रहते मिडिल ईस्ट में हैं? दुबई में या? नहीं, मैं सऊदी अरब में रहता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तुम आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने। और मेरी आवाज दूर मैंने कहा था थोड़ी देर में जब ये आवाज गूंजेगी तो जहाँ पे चिड़ैया है, मैना है, तोता है, कौवा भी है, सब आएंगे अपने अपने स्थान से उड़ के इस कैनॉट प्लेस में आ जाएंगे। भाई देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ब्रेक कब लेना है। जब ब्रेक लेना हो तो ले लीजिएगा। अब भूल गया हूं मैं जी। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी बोलिए। मैं कहता हूं कि देखिए, भगत सिंह हमारे बड़े क्रांतिकारी नेता थे और एक भ्रष्टाचारी की तुलना भगत सिंह हमारे जो शहीद हैं उनसे कभी नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी को। भगत सिंह की तुलना ये कैसे करते हैं? देखिए, विष्णु के अवतार मोदी जी हो सकते हैं। एक मिनट, आराम से कूल डाउन। हाँ जी। विष्णु के अवतार मोदी जी हो सकते हैं। जो इन्हीं के नेता बार बार बोल रहे हैं ना कि वो तो भगवान है और खुद को भी वो तो भगवान ही समझ रहे हैं। देखिए कहाँ साधना करने चले गए। उनको तो जाना चाहिए ना, मणिपुर में फ्लड आया हुआ है वहाँ पर, और ये कह रहे ये जो संविधान है इसकी सुरक्षा कर रहा है इंडिया अलायंस लगातार। ये संविधान बदलने की बात करते हैं। इनके इतने नेता बार बार ये कहते रहे, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल लगातार, कि हम 400 पार इस
इसलिए आना चाहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, लेकिन इनका मुद्दा फेल हो गया। मंसूबे इनके समझ आ गए जनता को, और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, हर एक बच्चे को ये पता चल गया कि ये सत्ता में आ गए तो ये इस देश का संविधान बदल आराम से संविधान का गला घोटने की बात ये करते हैं, कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो एससी ओबीसी का जो है आरक्षण खत्म करके अल्पसंख्यकों को देंगे। ये संविधान का गला घोट रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए है। संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संविधान की बात कर रही है। आराम से, कूल डाउन। हाँ जी, आ गया, मैं आज बीजेपी पे आऊंगा जी। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से? चंपारण का रहने वाला। अरे कैसे हैं गया नरेश, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? थोड़ा तो वेट कम कर दिया आपने। आगे आइए, थोड़ा आइए। कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से। बहुत अच्छा, वहाँ वेट कम किया है आपने, बहुत ज्यादा कम। मैं आपसे बात करूंगा ब्रेक उसके बाद। आपका नाम? प्रीति जी, कहाँ से हैं आप? कोलकाता दिखे तो आपने बांग्लाली है तो बांग्ले बोलो ना, क्या ना बांग्ला बोलबे ना, ভালো করে বাংলা বলে কি? হ্যাঁ আপনি ভালো, খুবই ভালো। बहुत अच्छा लगा आपसे। तो कैसे, किस काम से आए इधर? क्या यहाँ पे जॉब करती है? जी। कहाँ करती हैं? गुड़गांव में। बहुत अच्छा, कभी कभी मौका लगे तो आते रहिएगा, लेकिन 4 तारीख के बाद रेगुलर। अभी एक दिन आएंगे, बीच में 2 दिन नहीं आएंगे, इस तरह का चलेगा। भाजी मैं आता हूँ आपके पास जी, वेरी क्विक। प्रतीक जी, इनके मुंह से जो है संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। इनके मुंह से? हमारे कांग्रेस वाले, ये संविधान में जो है बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा है कि आप धर्म के नाम पे जो है रेवड़ी की तरफ जो है आप आरक्षण बांट देंगे। आप बताइए, एक बात बताइए, सुनिए। पहली चीज, आज जो है देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता की बात करता है, और ये आप देखिए, कभी प्रतीक जी अगर आप हमारे यहाँ इनविटेशन होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, प्रतीक जी हमारे यहाँ आइए। आप जो है कभी लिखित रूप से नहीं देंगे कि हम नहीं आएंगे। अरे हमारे राम जी हमारी आस्था है, और ये बोले कि हम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए, इनके लिए जाति और धर्म में बांटने का कार्य है। हमारे लिए सिर्फ 4 जाति है, युवा, महिला, किसान और हमारे गरीब भाई। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी श्रेणी से बाहर निकाला है, और आज हम लोग जो है देश के अंदर जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हम जो है आज देखिए दिल्ली में जो है पानी की किल्लत है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग जो है 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं। ठीक जी, हाँ, अरे आ गया। हाँ जी, इनके घर भी राशन कार्ड है, चेक करवा लीजिए। किनके घर? इनके घर भाई साहब, ये आम आदमी पार्टी वालों के राशन कार्ड। हाँ, इनका भी राशन कार्ड है, इनके घर भी राशन जाता है, चेक करा लीजिए। अच्छा, ठीक है, नाराज ना होइए, राशन तो सबको जरूरत है। हाँ जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ भाई? लद्दाख से। अरे भाई, लद्दाख थोड़ा ले आते, यहाँ पे थोड़ा सा जरूर ला तो नहीं सकते थे, लेकिन 47 टेम्परेचर है तो थोड़ा लद्दाख। भाई रुको, ऐसा ना हल्ला ना मचाओ यार, थोड़ा लद्दाख ले आते। क्या नाम है आपका? निसार हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बोलिए साहब। सर, ये जो बीजेपी का जो सर बोल रहा है, हम सबके साथ सबका विकास है। लद्दाख में 21 ने हमारा जो अनशन पे बैठा, जो सुना मौजूद सर, उस वक्त एक भी पूछने वाला नहीं आया। वहाँ पे 21 थे, वो भी टेम्परेचर 30 माइनस। वहाँ पे उस दिन बीजेपी ने पूछा भी नहीं। तो जो हमारा बीजेपी का जो सांसद था, वहाँ पे जो बीजेपी का सांसद था, जिस वक्त इलेक्शन खड़ा हो गया, मुद्दा बोलने दीजिए, और ये मुद्दा मैंने कई बार सुना है, बोलने दीजिए इसको। सर 21 दिन अनशन पे, वो भी माइनस में, बीजेपी ने बिल्कुल पूछा नहीं वहाँ पे आप लोग जिंदा है या मरे हैं। अब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बोले इसको तो हम सबका साथ सब। निसार भाई, एक चीज बताऊं मैं आपसे, सितंबर तक तो चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। अरे भाई तैयार रहो। जुलाई सितंबर में चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, तो पता चलेगा, तब तो मैं आपके पास आऊंगा जरूर निसार भाई। तो ये जो मुद्दा है आपका मुद्दा है, और इसको मैंने कई जगह सुना, लगातार सुना, बार उठा जी। मैं मुझे आना था आपके पास जी। प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी एक आपत्तिजनक बात करी। उन्होंने वोट जिहाद को जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे जाति जिहादी होने का आरोप लगा रहा हूं, और वो कैसे लगा रहा हूं? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला सामने है। किस तरीके से ओबीसी, एसटी, एससी का जो है इन्होंने रिजर्वेशन वहां पे खाया है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 है, उनके वाइस चांसलर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए, मात्र 3.5% के आसपास ओबीसी के लोग हैं, और कौन विशेष उसमें बैठे हैं पदों के ऊपर, उस पर बात करने को तैयार नहीं। केरल पे बात नहीं करेंगे आप। कर्नाटक पे आप जो है लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, केरल में 8% जो है लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, 10% नौकरी पे आप आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं, आप तमिलनाडु में जो आरक्षण दे रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश में आरक्षण दे रहे हैं, वहां की बात नहीं करेंगे। जामिया इस्लामिया इसी दिल्ली के अंदर है, वहां पे हमारे नौजवान छात्र जो देश के भविष्य हैं, उनके आरक्षण SC ST OBC
हाँ जा रहे हैं आप? अरे अभी कितने दिन रुकेंगे यहाँ? बस अभी एक हफ्ता है। एक हफ्ता चले जाएंगे जी। मैं आ रहा हूँ। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा कि ब्रेक का भी टाइम हो गया। अरे कुछ शुरू करिए। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अच्छी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अच्छी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अच्छी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैंने कहा था जहां से शुरू किया था पुनः जहाज पे आवे, और मैं एक बार फिर से लंबी यात्रा करने के बाद भैया जी कहिन एक बार फिर से अपनी जगह कैनॉट प्लेस पे मैं आ गया हूं। हालांकि ये तय है कि एक दो दिन स्टूडियो हो सकता है फिर यहाँ, लेकिन हाँ 4 तारीख के बाद से तो रेगुलर यहाँ पे आना होगा। और शुरुआत अब करेंगे आपसे, यानी आम आदमी पार्टी से। ब्रेक के बाद लौटे हैं, आम आदमी पार्टी का पहले बात, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जी। देखिए, मोदी जी को 1 साल बाद रिटायर होना था, लेकिन देश की जनता ने 1 साल पहले रिटायर कर दिया। मुद्दा है भाई, हुआ रिटायर पहले कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी के अंदर अहंकार आ गया है। खुद को भगवान का रूप कह रहे हैं। सोचे, जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर का काम करती है, वोट मांगने का काम करती है, उसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है तुम जाओ, तुम्हारी कोई हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अहंकार आ गया है, यही अहंकार देश के लोग। देखिए, मैं एक बात मैंने एक बात बहुत साफ कही है, हर बार अपने शो में कहता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, उनका प्रेरोगेटिव है, कौन कब कहां जाना है। मैं आ गया मैं जी। और ऑफ कोर्स आपने बात ले लिया। क्या मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। खैर, सपने देखने चाहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको देखने चाहिए। आज ये कहां पहुंच गए हैं, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी, आप चुप रहिए। इंडिया गठबंधन में कौन है? वो महबूबा मुफ्ती है मेरे देशवासियों, जो मेरे देश के तिरंगों को पैरों तले रोलती थी। इंडिया गठबंधन में वो है। ये जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन में एक भी रैली में आपने कभी भारत माता की जय के नारे राहुल गांधी के मुंह से सुने? नहीं सुने। ये भारत विरोधी ताकतें एक हो चुकी है। देशवासियों, होशियार रहो। न ये वो गठबंधन है जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों को सांप जैसे सूंघ के हमको दिल्ली और बंबई और गुजरात घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। इनको सबक सिखाओ मेरे देशवासियों। ये ऑटो वाले भैया 4 महीने तक चुप थे, अब आ गए, अपनी राव में आ गए जी। ऑटो वाले भैया आ गया। जस्ट गया। कांग्रेस का चांस बनता है, लेकिन इधर किसी ने हाथ उठाया था जी। जनाब, कहां से आना हुआ? आगरा से। क्या नाम है साहब? जयवीर सिंह। जयवीर जी क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आम पार्टी जो है, जो अपने बच्चों की कसम खा रही है, एफिडेविट दे रही है, उनको खड़ा होने की होना नहीं होना चाहिए। ये मुंह कैसे दिखा देते जनता के सामने? जिन्होंने बच्चों की कसम खाई, एफिडेविट दिया, उनको बच्चों को मुंह कैसे दिखा देते? मुंह काले करके आना चाहिए यहाँ पर। और पहली बात, और एक मोदी के लिए पूरा देश का एक हो गया है। अरे कुश्ती होती है दंगल में, एक संग एक लड़ना चाहिए, पूरा देश एक। मोदी जी को जय श्री राम। अच्छा, जय हो। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? एमपी के राजगढ़ जिले से आया हूँ। एमपी के राजगढ़ जिले। अरे पानी कैसा है वहाँ? आ रहा कि नहीं आ रहा पानी? इधर आओ जी। पानी 2 डैम बने हैं, 8000 करोड़ की योजना है, मोहनपुर और कुंडलिया। गांव में पानी पहुंच रहा है। हमारे जिले में समृद्धि बढ़ रही है। मोदी जी का विकास है। और दिग्विजय सिंह जी 2 लाख से हार रहे हैं। मैं कह जा रहा हूँ दिल्ली के यहाँ पे खाना। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। आपको गुप्ता जी आ जाना 4 तारीख को यहाँ, ऐसा ना कि वहाँ में बैठे रहना। फिर 4 को भी यही मिलूँ। गुप्ता जी काम क्या करते हैं? सर रेडीमेड की दुकान है। रेडीमेड की? कहाँ पे? वहीं पे। हाँ, तो फिर आएंगे कैसे यहाँ? अभी यही रुका हूँ। हाँ, तो माल लेने आए होंगे यहाँ। बोला कि चलो भैया जी से भी मिल लेते हैं और वहाँ बोलने का भी काम हो जाएगा और राजगढ़ के बारे में भी बता देंगे। 1 पंथ 3 काज किया। गुप्ता जी बड़ा नफेदार आदमी हो, बहुत नफा लेते हो यार, गजब। जी जनाब, कहाँ से हैं?
जी फतेहपुर यूपी से। अब फतेहपुर से, वाह, कानपुर वाला आगे, कानपुर के आगे फतेहपुर। जी बहुत अच्छी बात। तो कैसे आना हुआ? पूरे बाल गोपाल सब आए बच्चों के साथ? हाँ, घूमने आए दिल्ली? जी। क्या नाम है? दीपक मेहरोत्रा। दीपक मेहरोत्रा जी। दीपक जी क्या काम करते हैं? सर सैलून है हमारा। सैलून, अरे वाह क्या बात है, वहाँ फतेहपुर में? बहुत अच्छा। तो कितने दिन हो गए दिल्ली में? दिल्ली में भी 2 दिन हो गए। हाँ, तो जरा धूप है और बड़ी गर्मी है, तो ध्यान रखिएगा, पानी वानी पीते रहना। क्या नाम है हीरो? आरव। आरव, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम मनीष प्रजापति है और आपका वेलकम करो। 4 महीने से ये सीपी सूना पड़ा था, आप दाना पानी लेके उनकी यहाँ की रौनक लेके चले गए। आपका स्वागत है और आप रेगुलर आइए। अच्छा, हाँ वो उधर कह दो जरा एक बार। राजनीति चुनाव पर बातें होती रहेंगी। आपका स्वागत है, आपने इस सीपी की रौनक फिर से बढ़ा दी। देखा तुमने, सुन लिया कि नहीं सुन लिया? तुम मानते ही नहीं हो मेरी बात, तुम मानने तैयार नहीं थे ये बात। हाँ जी, आई लव यू। अरे जोर से बोला करो, आई लव यू। जी लौट आया हूँ, कहाँ से? बिहार गया जिला से। आई है, चुनाव बड़ा जबरदस्त हुआ गया में। वो गया वाले उधर भी खड़े हैं। गया में वोट डालने गए थे? बिल्कुल सर, सबसे पहला चरण में हम ही लोग वोट दिए हैं। हाँ हाँ, वो तो मालूम। चमका दिए हैं, काला कड़ाही को चमका दिए हमने। काला कड़ाही को चमका दिए हमने। देखो देखो, तो बिहार का आदमी पता नहीं बोलता क्या, मतलब क्या निकलता है ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। इसलिए जो बोलो मतलब बता के बोलो। अब पता चला हम गलत पे हाँ कर गए। सर जो कड़ाही करिया था ना, उसको हम लोग वोट देके चमका दिए हैं इस बार मोदी जी के साथ। अच्छा, और इस बार हमारे गया जिला में खास करके उधर से गया वालों ने इशारा किया। देखो एक बात बताएं तुमसे, कि रूप रंग गंध, इस पर तुम बात को मारेंगे अभी बहुत ज्यादा, इसमें नहीं बोलना चाहिए। देखो एक बात बताएं, तुमने जहां वोट दिया मैं समझ तो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज्यादा ताव न दिया करो, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मोदी जी के लिए अच्छा है ये तो खाम खा लगता है, ऐसे रखो, ठीक है, पर अच्छे लगते हो, मैं खाम खा क्या बोलना। जी कहाँ से हैं आप? सर यूपी से, जौनपुर। यूपी से, जौनपुर से। जी, तो क्या होता है ना, उसमें पुरुषत्व जो है ना मूंछों से नहीं बनता है। पुरुषत्व जो होता है कि रिस्पेक्ट देने से बनता है। जब आप हाँ, हम बीजेपी वाले जितना भी है ना रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी जितना भी कांग्रेस वाले ना जनता सिर्फ काटने के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। गजब आदमी। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार ठाकुर। काम क्या करते हो? सर मैं काम करता हूँ। कहाँ, क्या? मेरा गाड़ी का काम है सर। बहुत अच्छी बात, कांग्रेस का चांस। बीएचयू में याद होगी घटना, आईआईटी की जो छात्रा थी, किसने बलात्कार किया, किसने छेड़खानी की? वही यही बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाथ के पंजे पर तो खटाखट नहीं बोली है, बीच में नहीं बोली है कोई। हाथ के पंजे पर तो खटाखट वोट पड़े हैं और हमें खटाखट, और हम कह रहे हैं कि खटाखट ही उनके अकाउंट में। मुझे कहीं ध्यान नहीं है, बिहार में ही कहीं था, तो बिहार में वो खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, अरे खटाखट खटाखट खटाखट, और ये खटाखट ऐसा चला कि हर पार्टी में खटाखट खटाखट खटाखट। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो ईश्वर रूप जो जनता है देश की, वो झमाझम जो है अपना आशीर्वाद मोदी जी को दे रही है। और जितने भी 6 चरण हैं उसमें मोदी जी को खटाखट वोट दिया है। और मैडम जी इंतजार कर लीजिए, 4 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जी जो है दोबारा जो है झमाझम करते हुए जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, और आपके राहुल भैया टनाटन करते हुए जो है इटली निकल जाएंगे। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। और देखिए देश की जो जनता हमारी, अभी हमारे भाई साहब मध्य प्रदेश आए हुए, मैं जिस तरह के जो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर झमाझम जो है झमाझम हो गया, टनाटन हो गया, खटाखट हो गया। तो मोदी जी भी नहीं कह पा रहे हैं बेचारे, वो तो कहते हैं कि मेरे को विमल जी मर्यादा। जो ये झमाझम कह रहे हैं वो तो मोदी जी भी नहीं कह पा रहे, बेचारे कह रहे हैं मेरे को तो 104 बार गाली दे दी है, वो तो अपनी गाली गिन रहे हैं, वो तो आके चैनल पे रोके दिखा रहे हैं। देखिए सच्चाई तो ये है कि फटाफट मोदी जी 4 जून को बाय बाय मोदी जी होने जा रहा है। जी बस जी देखिए, अगर कांग्रेस एक मिनट हेलो, अगर कांग्रेस ने लोगों को गरीबी दूर की होती तो मोदी जी को 4 करोड़ घर बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने कहा था इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, अगर उन्होंने गरीबी हटाई होती तो 80 करोड़ जनता को राशन देने की मोदी जी को जरूरत नहीं होती। अगर मोदी जी ने लोगों को, महिलाओं को दिया होता ये गैस का चूल्हा, तो 10 करोड़ महिलाओं को मोदी जी को देने की जरूरत नहीं होती। अगर गांव की महिलाओं को रोड पर जाकर शौचालय के लिए नहीं प्रेरित होते तो मोदी जी को 11.5 करोड़ शौचालय बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सारा उन्होंने नहीं दिया। नहीं, ये जितने भी, ये देखिए
2G 3G घोटाला, रेलवे स्कैम घोटाला, तेलगी घोटाला, घोटालों की अंबार लगा दी। रही आपका तो शराब घोटाला, रही ममता जी का तो संदेश खली का घोटाला, उसके बाद शिक्षक घोटाला। ये राइट सर। हाँ जी बाजी, बोलो जी, बोलो बाजी। सिर्फ 96 घंटे रह गए हैं, 96 घंटे। सारी 60-65% जनता ने बीजेपी को वोट डाला। फटाफट राहुल गांधी करेंगे खटाखट। ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का वाह भैया, खटाखट ठकाठक, बहुत सही, बहुत अच्छे जी। जनाब आली। प्रतीक भाई, खटाखट फटाफट सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो लोग पॉलिटिकल मुजरा देखने में व्यस्त हैं, मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं। चाइना के मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए आपने सुना इन भाषण में, 10 साल के कार्यकाल पर वोट मांगते सुना कि हमने नोटबंदी करी थी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, तो हमको वोट दो। हम देश के अंदर जीएसटी लेकर के आए थे, हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, हमको वोट दो। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो ये अभी भरवा करके आ रहे हैं 300 रुपए के, वो सस्ती हमने कर दी, हमको वोट दो। हमने देश के अंदर रोजगार दिया, मुझको वोट दो। वोट किससे मांग रहे हैं? ठकाठक फटाफट झकाझक धकाधक। भाई देखो, ये शब्द ज्यादा ना बोलो, ये शब्द ज्यादा ना बोलो, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये ध्वनि ज्यादा इस पे निकल रही है। देखो, ये शब्द सुनिए, ये ज्यादा शब्द ना बोलिए, इस पे ध्वनि ज्यादा है जी। हैं? क्या नाम है? हमें तो लग रहा था कैसा ना, तुम भी कह दो खटाखट। हम मुझे नाम बताओ खटाखट जी। यस। देखिए, एक पार्टी बीजेपी है जो भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना देख रही है। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को जातियों में डिवाइड करने के लिए आज 2024 में बैठे हैं। उसके बाद देख लीजिए आम आदमी पार्टी का क्या है नारा। दिल्ली में पानी बूंद के लिए लोगों को तरसा दिया है। ये 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार, पानी के लिए लोगों को टैंकर के पीछे जाना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। मुझे तो लग रहा था कि इन्होंने जैसे ही बोतल उठाई, ये तुरंत पानी ऊपर डाल लेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगा था। ना, आम आदमी पार्टी। अरे भाई, जितना सारा काम किया था मांग लेते वोट काम के नाम पे। कहते हमने कर्ज बढ़ा दिया, देश में देश को खोला कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वोट नहीं मांगे? हमारा देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व जो था वो खत्म कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वोट नहीं मांगे? डॉलर की बात करी थी, डॉलर 1 रुपए के बराबर करेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, मांगे क्यों नहीं वोट? आपने मांग लेते। दिल्ली की बात की थी, आपने दिल्ली की बात की थी कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे। आज दिल्ली की गलियों को देखिए साहब, शर्म आती है। खानपुर लेके चले जाओ, मदनगिर चले जाओ, सोनिया विहार चले जाओ, जहां जाओ दिल्ली में खड्डों के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। पानी के लिए जनता बिसलरी का बोतला खरीद रही है। आप आम आदमी के नाम पर कलंक बने हुए हो। कलंक हिंदुस्तान में आम आदमी धक्का खा रहा है, और ये एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए हैं इनके नेता। हमारा शुगर बढ़ गया। 80 रुपए सीएनजी खरीद के भाई तब भी डिबेट कर रहा है। इससे बढ़िया क्या राज चाहिए आपको? बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है, क्या राज चाहिए आपको? भाई खुश है? भाई करावल नगर रहता है, सीएनजी खरीदता है, 15 लाख रुपए भाई के खाते में आ चुके हैं, इसलिए भाई खुश है। भैया, हमें अरविंद केजरीवाल की तरह लूट का माल नहीं चाहिए। हमें जो है घोटाले का माल है, जब मेहनत का इंसान हूँ मैं। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आकाश है। आकाश, कहाँ क्या काम करते हो? मैं काम तो करता ही हूँ। नहीं, क्या काम करते हो? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। कोऑर्डिनेटर हो? मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो उन्होंने अभी कहा है कि 80 रुपए की सीएनजी पड़वा के आए हैं, क्या इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी? पूछ लिया जाए जरा। हाँ, ठीक है। क्या भाई तनख्वाह नहीं बढ़ी? बताना। हाँ, तुमसे पूछा तो था मैंने? नहीं पूछा था? बोलो भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपस में ये भाई, जब तुम्हारा ब्रेक आ जाए तो खटाखट काट लेना, है ना? जब मुझे मेरा इंतजार ना करना, तुरंत खटाखट तुरंत काट लेना। हाँ जी। देखिए, मैं खटाखट जो कर रहे हैं, ये नैरेटिव अपना बनाने में फेल हो गया अपोजिशन वाले, और मोदी जी। अच्छा, अपोजिशन नैरेटिव बनाने में फेल रहा, आपका कहना है? बिल्कुल। आप देखिए कि इन्होंने पहले आरक्षण का मुद्दा उठाया, कांग्रेस वालों ने, अपोजिशन ने, मोदी जी उसका काट लिया है कि आपने ओबीसी एससी का रिजर्वेशन काट के आपने मुसलमानों को दे दिया, फंस गई है। अब क्या हुआ? अब ये लोग बैठे हैं, अब इनको पता है क्या है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, मोदी जी गए हैं कहीं और, अब ये कह रहे हैं कि उसको बंद करवाओ।
वो झोला अभी मैंने सुना उनकी प्रवक्ता कह रही थी कांग्रेस की जो मेरी बहन है कि झोला लेके गए हैं। अरे भैया आपको डर इसलिए लग रहा है कि जो झोला लेके गए हैं उसमें 300 से ज्यादा सीट वहां से भर के लेके आने वाले हैं। जी इस बार झोला चेक किया जाएगा, ऐसे नहीं जाने दिया। कह रहे इस बार झोला चेक किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। की बात है, कोई जाता है कन्याकुमारी में साधना करने, कोई जाता है थाईलैंड में साधना करने। इस तरीके की बकवास नहीं सुनी। देखिए राहुल जी ने वहीं से यात्रा शुरू करी थी। इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, अल्पज्ञानी है, क्योंकि ये याद नहीं रखते।